नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारी। आमतौर पर किसी के लिए अप्रेजल या फिर इंक्रीमेंट जैसे लफ्ज कॉरपोरेट कामकाज के तौर तरीके से जोड़कर देखे जा सकते हैं। आम कर्मचारी अगर आप हैं तो आपके लिए 10% का इजाफा भी सपने जैसा होता होगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर ख्याल रखते हैं तो फिर आपको MLA MP बनने की तैयारी करनी चाहिए। आज हमारे जनप्रतिनिधि भी इंक्रीमेंट को लेकर डिबेट का मुद्दा बन चुके हैं। कल समापन हुए विधानसभा के 14वें सत्र में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों के भत्ते तनख्वाह में इजाफा किया गया, जिसके पीछे हाले महंगाई का हवाला दिया गया। हालांकि भत्तों और पगार का बोझ संख्या के लिहाज से ज़्यादा नहीं है, पर मौजूदा हालात पर इस फैसले के जायज़ और नाजायज़ होने पर सवाल उठने लाजमी है। क्या किसी दौर में दिल्ली में विधायकों की तनख्वाह बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रही पार्टी के लिए आज जनहित और जनता की गाढ़ी कमाई जैसे मुद्दे कहां जाकर टिक जाते हैं? चर्चा होगी तफसील के साथ। बिग फाइट लाइव में बातचीत जारी है। आज सरकार के इंक्रीमेंट पर बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी से खास मेहमान के तौर पर मुकेश चेलावत साहब मौजूद हैं। कांग्रेस से सुरेश चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। माकपा नेता भंवर सिंह जी हमारे साथ होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता PN मेंदोला साहब हमारे साथ होंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा जी बातचीत के दौरान हमारे बीच मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट, किसको क्या कुछ मिला, सवाल क्यों और कब से ये रवायत जारी है? विधानसभा में बुधवार को अध्यक्ष और मुख्यमंत्री समेत मंत्री विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के 3 बिल पास कर दिए गए। संशोधन के मुताबिक वेतन 1.5 गुना तक बढ़ाया गया है। 5 साल बाद हुई इस बढ़ोतरी के लिए तीनों विधेयक महज 10 मिनट में पास कर दिए गए। इन पर ना तो किसी विधायक ने कोई विरोध किया और ना ही किसी प्रकार का सुझाव दिया गया। दूसरी ओर राज्य के 8 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का पिछले 13 महीने से इंतजार है। जाहिर है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और पूर्व विधायकों के वेतन, पेंशन और भत्ते को बढ़ाने से सरकार पर सालाना 19 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार पड़ेगा। इससे पहले अशोक गहलोत के कार्यकाल में 2012 में इनके वेतन में बढ़ोतरी की गई थी। चलिए ग्राफिक्स में आपको दिखाते हैं कि किसे कितना लाभ हुआ है। नया वेतन भत्ता। सीएम का वेतन 35,000 से 55,000, सीएम का सत्कार भत्ता 30 से 50,000, स्पीकर की तनख्वाह 30 से 50,000, कैबिनेट मंत्रियों का वेतन 30 से 45,000, राज्य मंत्रियों का वेतन 27 से 42,000, विधायक का वेतन 15,000 से 25,000, रेल यात्रा सुविधा भत्ता 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख, सचिवालय भत्ता 20,000 से बढ़ाकर 30,000, दैनिक भत्ता राज्य में 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए, दैनिक भत्ता राज्य के बाहर 1,250 रुपए से बढ़ाकर 1,750 रुपए। मौजूदा विधायकों के साथ ही पूर्व विधायकों के भत्ते और पेंशन भी बढ़े हैं। पूर्व विधायकों की पेंशन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है, तो मुफ्त यात्रा भत्ता 25 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही नए प्रावधानों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाई गई है, जिसमें आवास समेत कई सुविधाएं शामिल है। अब से राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट स्तर के मंत्री की तरह सरकारी आवास की सुविधा जयपुर या जयपुर से बाहर मिलेगी, तो आवास उपलब्ध न होने पर किराया भत्ता देय होगा। राजकीय कार, संचार की समस्त सुविधाएं दी जाएगी। एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक UDC, 2 सूचना सहायक, 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी दिए जाएंगे। सुविधा नहीं लेने पर इनका मासिक भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में बिल पास किया गया है। गौरतलब है कि 11 साल बाद आज भी राज्य कर्मचारी वेतन बढ़ने के इंतजार में है। कर्मचारियों को 6ठा वेतनमान 2006 में मिला था। केंद्र सरकार ने 7वां वेतनमान दे दिया है। प्रदेश सरकार ने मार्च 2016 के बजट में ही ये घोषणा की गई थी कि 7वां वेतनमान देने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी का गठन 2017 में बजट पास करने के बाद किया गया, यानी 11 साल बाद वेतन बढ़ोतरी की आस बंधी। लेकिन करीब 8 लाख कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का अब तक इंतजार है। इससे सरकार पर 10,000 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा।
जाहिर है जो तब्दीलियां हैं उनके पीछे महंगाई का हवाला दिया जा रहा है। इससे पहले मंत्रियों के लिए सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए की नई गाड़ियों की खरीद को मंजूरी दी गई थी, तो राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास और मंत्रियों के आवास पर 3 साल के दौरान रेनोवेशन के नाम पर आया खर्चा भी 3 करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो क्या ऐसे हालात में गांव, गरीब और किसान की फिक्र कहीं इन जनप्रतिनिधियों के बीच नजर आती है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान का नागरिक मासिक 2,442 रुपए खर्च करता है, जो कि राष्ट्रीय औसत 2,630 रुपए के करीब 200 रुपए कम है। ऐसे में महंगाई का ये असर क्या सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर ही दिखता है? सवाल तो है। हमने देखा कि बीते 4 सत्र से कैसे विधानसभा में रोज हंगामा होता है। प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण क्षणों में एक एक सवाल के जवाब पर लाखों रुपए का खर्चा आता है, लेकिन नतीजा सिफर दिखता है। ऐसे में सरकार का ये इंक्रीमेंट आपको कितना रास आया, सोचिएगा जरूर। सीधा सा सवाल है, क्या जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी जनता पर बोझ है? आपकी राय का हमें इंतजार है। firstindianews.com पर, साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी जाकर आप बता सकते हैं कि सवाल पर आपने क्या सोचा। मुकेश चेलावत साहब, सबसे पहला रुख आपका करना चाहूँगा। गाँव, गरीब और किसान की बात करने वाली पार्टी में अचानक इंक्रीमेंट की बात होती है और ध्वनि मत के साथ, क्योंकि बहुमत है, ये बिल भी पारित हो जाता है। जानना चाहूँगा वजह क्या रही, क्या आज इतना ज़रूरी था? दिल्ली में विरोध होता है, तेलंगाना में विरोध होता है और राजस्थान में हामी क्यों? नहीं अश्वनी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो जैसा कि आपने दिखाया अभी अपने ग्राफिक्स के द्वारा कि विधायकों को 15,000 रुपये वेतन मिलता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो डेली वेजेस पे काम करने वाले कर्मचारी हैं शायद उनको भी 15,000 से ज़्यादा ही मिलता होगा। तो जब विधायक एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र को और साथ में क्षेत्र के निवासियों को पूरा ध्यान से सुने, उनका क्षेत्र का दौरा करे और साथ में अगर उनके आवास पे आ जाते हैं तो उनको समुचित सम्मान के साथ में उनके बातों को सुने और उनके ऊपर कार्रवाई करें। तनख्वाह है जनाब, वो खर्चे अलग हैं। नहीं, वो खर्चे हैं, पर वो आप ये देखिए इस बात को कि जो भत्ते दिए जा रहे हैं वो भत्ते भी इतने ज़्यादा नहीं है। आज 1,000 रुपये प्रतिदिन का भत्ता 30,000 रुपये भत्ता है। 30,000 रुपये में होता क्या है? अगर दिन भर में उनके घर पे 50 या 100 आदमी भी अगर उनके आ जाते हैं तो उनको चाय पिलाने के लिए 1,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। तो कहने का मतलब यह कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरी निभाए, इसके लिए उसको जितनी उनकी आवश्यकता है, मतलब 30 दिन विधायक को इंतजार करना पड़ेगा। घर पे लोग आएंगे, विधायक घर पर जाएंगे तो लोग उनको चाय पिलाएंगे। नहीं, विधायक के घर पे जब भी विधायक प्रतिदिन, जहां तक मैं समझता हूँ कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी विधायक घर पर रहते हैं, इसलिए सभी विधायक प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे अपने घर पे कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई करते हैं और उस जनसुनवाई के दौरान उनकी ये इच्छा रहती है कि मेरे घर पे जो भी कार्यकर्ता आया उसको समुचित सम्मान होना चाहिए। सारे भत्ते मिलाकर विधायक को करीब 1.5 से पौने 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। हाँ, तो इतना आप ये देखिए कि उसके साथ में उसके ऊपर जिम्मेदारी कितनी है। लगभग कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे है कि जिनका एक छोर से लेकर दूसरे छोर के बीच में 50 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की उनको दौरे करने पड़ते हैं। वो सारे आप जो 1 से 1.5 लाख रुपए जो बता रहे हैं, ये सब मेरे ख्याल से ये जनसेवक का काम है, खुद रुचि से आते हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। फिर क्या दिलचस्पी? नहीं, सरकारी नौकरी तो नहीं है, लेकिन आप ये तो देखिए कि हर आदमी सक्षम थोड़ी है कि हर आदमी सक्षम व्यक्ति जो विधायक बन गया है। कई ऐसे विधायक हैं, ये मजबूरी है, आपको लगता है ऐसा? नहीं साहब, बिल्कुल सही है कि कई विधायक ऐसे हैं कि जो विधायक बनने के पहले भी बहुत अल्प वेतन उस परिश्रम पे अपना कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे थे और विधायक से हटने के बाद भी वो कई बार ऐसी स्थिति उनके सामने हो जाती है कि उनका घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें अगर पूर्व विधायकों का भी अगर वेतन बढ़ाया गया है तो वो इसके जो वेतन NSSO की रिपोर्ट सरकारी होती है, जिसके मुताबिक राजस्थान में 2,500 रुपए से नीचे में मासिक गुजारा हो जाता है। आम आदमी के लिए है ये? नहीं, आम आदमी के लिए, लेकिन साथ में जनप्रतिनिधि के जो प्रतिदिन उसके जो खर्चे हैं आप उसको भी तो जोड़िए। एक आम आदमी के पास में 5 व्यक्तियों का परिवार पालना होता है और एक विधायक को अपने क्षेत्र की 2 लाख जनता को अपना परिवार मान के और उनकी सेवा करने का अवसर होता है उसके साथ में, तो इसलिए वो बेईमान ना बने। ये आपका तर्क है, ये आपका तर्क है। सुरेश चौधरी साहब, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। ध्वनि मत से पारित हुआ, मानेंगे कांग्रेस का भी समर्थन था।
पूछा गया आसन की तरफ से कोई चर्चा में भाग लेना चाहता है, बोला कोई नहीं, 10 मिनट में पारित हो गया। क्या कांग्रेस भी ऐसे मुद्दों पर सहमति देगी? नहीं, मैं कहना चाहूँगा इसमें हिस्सेदार तो 200 के 200 पूरे हैं, वरना कोई बोलता। जी, मुकेश जी की मैं कई बात मेरे समझ में नहीं आई। इनको शायद ये तो आइडिया नहीं है कि जिला पुल से भी विधायक को एक वीक में 4 दिन गाड़ी मिलती है, और विधायक को और कितने भत्ते मिलते हैं। आपने बताया कि 2.25 लाख, इनको 2.2 लाख रुपए मिलते हैं, और उधर में एक आदमी 2200 रुपये में काम चला रहा है। क्या इन 200 लोगों को उन 6 लाख कर्मचारियों के दिमाग में नहीं आई? ये 7.25 करोड़ जनता है राजस्थान की, इसकी बात दिमाग में नहीं आई? क्या औरों के बंगले नहीं है जिन पे रिनोवेशन में क्या खर्च होता है, वो दिमाग में नहीं आई? और वर्तमान मुख्यमंत्री के ये कहीं दिमाग में आ गई कि मैंने जो महल रूपा बंगला बनाया है, और कल मैं अगर सत्ता में नहीं आऊं तो मेरा ये बंगला मेरे पास स्थायी रहे, इसकी व्यवस्था। वो पहले भी था, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते पहले भी था उनके पूर्व पास। मुख्यमंत्री ने भी अगर ऐसा काम इस नियत से किया है तो राजस्थान की जनता उसको भी अच्छा नहीं मानती। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री के पास पहले भी नहीं, था। पूर्व मुख्यमंत्री पे की बात तो मैंने कह दी ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री भी अगर ऐसी नीति करके अगर इसके हिस्सेदार रहे तो जनता नहीं मानेगी। तो भाजपा की करनी कथनी ये बोल के आए थे, गरीबी कम करेंगे, रोजगार देंगे, महंगाई घटाएंगे। आपके कांग्रेस के विधायकों ने विरोध क्यों नहीं किया इसका? फिर उन्होंने मौन सहमति क्यों दी है? मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन की बात, पार्टी की बात कर रहा हूँ। विधायक ने विधानसभा में नहीं, विधायक तो आपकी कांग्रेस पार्टी के ही है। उसकी जिम्मेदारी का विधायक जवाब कांग्रेस पार्टी के हैं, उसका नेता प्रतिपक्ष देंगे जवाब। जाहिर है सवाल पार्टी की रीति नीति का है, उस पर ही बात होनी चाहिए। मैं आता हूं आपके पास, फिर लौटूंगा। श्याम शर्मा साहब, जो तस्वीर देखने को मिली, क्या लगा? जनप्रतिनिधि फिलहाल जनता को हाशिए पर ले जाकर देखते हैं। अश्विनी जी, जिस प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई है, अब सुविधाएं तो बढ़ाई, लेकिन अब जो चेवलावत जी बार बार कह रहे थे कि चाय पिलाते हैं, वो करते हैं, आपको कहता कोई नहीं चाय पिलाइए। आप जब ईमानदार हैं अगर कहिएगा कि आप उनको ठंडा पानी पिला के भेजिएगा। सम्मान चाय पिलाने से नहीं होता, सम्मान तो उसका काम करने से होता है। कोई कार्यकर्ता अगर आता है और कोई विधायक और मंत्री हैसियत देखता है कि किसको चाय पिलानी है, किसको कॉफ़ी पिलानी है, किसको मिठाई खिलानी है, किसको बिस्कुट खिलाना है, सब हैसियत से काम होते हैं। आप क्योंकि आप बनेंगे उसके बाद सब, क्योंकि मैं उस स्थिति को देखता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जाता हूँ तो देखता हूँ कि जिसकी हैसियत होती है उसको उस हिसाब से टैकल किया जाता है। अभी तो नहीं, आप तो देखिए, हम दिल्ली के बंगले मैंने देखे हैं कि कहीं ग्रीन हाउस बनता था, कहीं पिंक हाउस बनता था। पिंक हाउस में किसको बैठाना है, ग्रीन हाउस में किसको बैठाना है, अलग अलग चीज़ें होती थी। आपको बताओ तो मैं वो नहीं, मैं आप खिलाओ जी, क्योंकि मैं इन मंत्रियों के बंगलों में अभी, क्योंकि आप झालावाड़ से इधर आए हैं अभी जल्दी, अब आप जब अंदर से जाके कहीं पर देखा भी होगा, मुख्यमंत्री जी के बंगले में जितना पैसा खर्च हुआ, क्या जायज़ है? क्या वह व्यक्तिगत रूप से इतने रूप से खर्च कर सकती? जिस दिन इनको बंगला, ये दिगंबर सिंह जी का बंगला हुआ करता था और 2 बंगले का 1 बंगला कर दिया गया। क्या मुख्यमंत्री का निवास आज जहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जाना था, क्या बना? वो इतनी बड़ी संपत्ति हमारे पास पहले से थी, क्या जरूरत थी कि आम जनता का 50 करोड़ रुपये यहाँ खर्च कर दिया गया? ये सब चीज़ें नहीं आती सामने हमको, क्योंकि हमारा रहन सहन जिस हिसाब का था उस प्रकार से रहना चाहिए। नहीं, आम पब्लिक का तो वहाँ अंदर एंट्री नहीं हो पाती। सादगी की मिसाल के बीच में ये खर्चा जो कि बेहिसाब भी आप कह सकते हैं, उसके पीछे की वजहात जानना बेहद ज़रूरी है। भंवर सिंह जी, आपका मत भी जानना चाहता हूँ, कहाँ लगता है, क्या लगता है? जी, क्या है कि देखिए, अभी देश में क्या है, 2 तरह की निर्वाचित सरकार चल रही है। एक तो ब्यूरोक्रेसी चल रही है। अभी आपने देखा पिछले दिनों में ब्यूरोक्रेसी का कितना वेतन भत्ता बढ़ाया गया है, 200 से 300 गुना तक उनका वेतन भत्ते बढ़ाए गए हैं। अभी जस्टी जो है, आपने देखा पिछले दिनों के अंदर कि नोटबंदी के बाद में आम आदमी तो त्राही त्राही कर रहा था, लेकिन नोटबंदी के बाद गवर्नर का जो था भारत के जो है रिजर्व बैंक के, उनका 300 गुना वेतन बढ़ाया गया। इतना शर्मनाक है, देश की जनता का पैसा किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी को आप देखो, चीफ सेक्रेटरी को 2.5 लाख रुपए वेतन है, और कितने भत्ते, कितने क्या क्या उसको मिलते हैं। एमएलए एमपी से भी कई गुना उनको भी ज्यादा वेतन भत्ते मिलते हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी इस देश, लेकिन अभी ताजा फैसले अभी, हाँ नहीं, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। मैं दूसरा जो है, हमारे देश के और प्रदेश के ये जो मुख्यमंत्री, मंत्री, ये तमाम लोग इसके अंदर शामिल हैं। आप देखिए कि विधायक, एमएलए, कितने भत्ते इनको मिलते हैं। सब कुछ तो फ्री है इनके लिए, कैंटीन इनके लिए फ्री, इनके लिए गाड़ी फ्री है,
कोई विधायक है जो सरकारी गाड़ी में आता जाता? ये अभी साथी हमारे बीजेपी के बोल रहे हैं कि बहुत गरीब लोग आते हैं। इसमें गरीब करोड़ों रुपए खर्च करके जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, वो क्या देश की और प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए है क्या? उनका मत ये नहीं है। वो करोड़ों रुपए आज की तारीख में एक सरपंच का चुनाव इस प्रदेश के अंदर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए में लड़ा जा रहा है। विधायक का चुनाव तो कितने में लड़ा जाता है पता नहीं है। 10 लाख रुपए में विधायक के ना 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 ना, ये तो सपना है, सपना मत दिखाइए। सब जानते हैं ये सरकारी बेवकूफ बनाने के आंकड़े। 5 लाख में 5 लाख में तो साहब पर्चे भी नहीं छपते। अरे साहब ये तो धौलपुर वाला चुनाव कितने में लड़ा गया? 10 लाख रुपए में सरपंच नहीं लड़ पा रहा, मैं आपको बता दूं। दूसरी तरफ आप देखिए, देश का 75% जो हमारे वोटर है, जो इस देश का पारिवारिक वोटर है, उसकी आमदनी कितनी है पता है क्या आपको? 5,000 रुपए मासिक आमदनी है उसकी। और 90% परिवारों की आय देश के अंदर 10,000 रुपए है इस समय, आज की तारीख के अंदर। 1% लोगों के पास में पूंजी का संकलन हो गया 58%। कितनी खाई बढ़ रही है। अभी आप बोल रहे थे कि साहब वेतन भत्ते बहुत कम है, मजदूर को इतनी मजदूरी। राजस्थान में 207 रुपए रोज की मजदूरी, यानी 5200 रुपए भी नहीं मिलते एक मजदूर को यहाँ राजस्थान के अंदर। और अभी महारानी जी ने 6 रुपए वेतन बढ़ाया केवल। मुख्यमंत्री शब्द इस्तेमाल कीजिए। मुख्यमत्री जी जो है उन्होंने राजस्थान में, क्योंकि सब महारानी के नाम से ही बोलते हैं ज्यादातर। हम लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, लोकतंत्र में ठीक है, लेकिन लोग उनको ज्यादा उसी सबसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मजदूरों का अभी 6 रुपए वेतन रोज का बढ़ाया है, 201 रुपए से 207 रुपए किया है। हमारे साथी बोल रहे हैं कि मजदूर का वेतन, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी जयपुर के अंदर एक IAS अधिकारी का कॉलेज है, जिसके अंदर मैंने 1 महीने पहले इनकी गवर्नमेंट की पोर्टल पे शिकायत डाली है कि वहां न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। IAS अधिकारी में नाम बता रहा हूं, KL मीना, जिनका महाराजा विनायक कॉलेज है ढंड में, वहां 36। चलिए मैं इस पहलू पर आऊंगा, लेकिन सवाल है आज जनप्रतिनिधियों की तस्वीर को लेकर और उस पर क्या राय होनी चाहिए, उस पर बातचीत का दौर जारी है। ब्रेक का कॉल है मेंदोला साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे वापसी करूंगा। सवाल है आने वाले चुनावों का जब आकलन होता है 2019 के चुनाव को लेकर, कहा जा रहा है कि 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा आ सकता है। ये भी एक सरकारी रिपोर्ट है। ऐसे हालात में जनता का पैसा जनप्रतिनिधियों पर कितना खर्च हो रहा है और जनता उसके लिए कितना मानती है इसे जायज़। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। जनता पर बोझ तो है, परंतु ये जनप्रतिनिधि जनता का जिस तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं और जो जितना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल होता है, जिस तरीके की सुविधाओं की उनको आवश्यकता होती है, मैं समझता हूँ अगर राज्य स्तर पे इसका कोई ऐसा निर्णय लिया है तो उचित ही लिया होगा। कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि MLA स्वयं अपने आप में सक्षम है। एक MLA बनता है लाखों रुपए खर्च करके बनता है, सक्षम आदमी ही MLA बन रहे हैं। और अब भत्ता बढ़ा करके मन मर्जी से अपने पैसे बढ़वाना, ये जनता के साथ में अच्छा काम नहीं है। आदमी को, एक रोज़मर्रा के आदमी को खाने के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, किस मेहनत से वो कमा रहा है, जबकि एक MLA चंद मिनटों की मीटिंग करके अपने पैसे बढ़वा देते हैं।